दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस महामारी के चलते हमारे देश में जब से पैर पसारे कोरोना महामारी ने, तब से हर तबका आर्थिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है। और इसी में एक ऐसा समाज है, ऐसा वर्ग है जिसे हम ऑटो ड्राइवर के रूप में जानते हैं। और ये ऑटो ड्राइवर भी अछूते नहीं रहे इस परेशानी से, इनको भी इसका सामना करना पड़ रहा है। तो हम अपने चैनल डिफरेंट आई के माध्यम से पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारे ड्राइवर भाई, ऑटो ड्राइवर भाई किस परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो आइए पता करते हैं इनसे, इन्हीं की ज़ुबानी इनकी अपनी परेशानियाँ शुरू करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम कृष्ण गोपाल है, मैं शादरा में रहता हूँ। और कोरोना काल के कारण जो ड्राइवर भाइयों को हमारे परेशानियाँ सभी को हो रही हैं, लेकिन ऐसे में ऑटो ड्राइवर को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ठंड के कारण और दूसरा कोरोना पर लगाई हुई पाबंदियों के कारण पैसेंजर बिल्कुल बहुत कम हो गया है, जिस कारण हमारी खर्चे घर के भी निकलना में बहुत परेशानी हो रही है। और हम चाहेंगे कि सरकार हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दे और कुछ हमें आर्थिक मदद का ऐलान करे तो बहुत शुक्रिया होगा। तो सर, अभी तक आपको सरकारी मदद मिली है या फिर ऐसे ही सर्वाइव कर रहे हैं आप इन परेशानियों के साथ में? नहीं, अभी हमें कोई सरकारी सहायता का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार का मानना ये है कि कोरोना काल में उन्होंने काम कोई भी बंद नहीं किया, लेकिन बंद पूरी तरीके से तो नहीं है, लेकिन इसको चालू भी नहीं कहा जा सकता। ये केवल 20 और 30% का काम है, जिसमें कि हमारा घर का खर्चा निकलना पूरा नहीं हो रहा है। तो सर, आप जैसे आपकी बातों पर चल रहा है, तो आप हमें बताना चाहेंगे कि आप कितना आप अर्न कर रहे हैं, कितना इस टाइम कमा रहे हो, कितना फ़र्क पड़ा है आपकी कमाई पे? कमाई पर हमारी 50% से ऊपर का फ़र्क पड़ चुका है। और ठंड के कारण पैसेंजर हमें वैसे ही इस महीने 2 महीनों में वैसे भी बहुत कम निकलता था, और पाबंदियों के कारण वो पैसेंजर और भी कम हो गया है, जिस कारण हमारे रोज़गार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सर, एक बात और जानना चाहता हूँ मैं आपसे, जैसे कि आप देख रहे हैं और हमने भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में पढ़ा है कि मेट्रो पूरी क्षमता से चल रही हैं और ये आपकी बसें भी डीटीसी की पूरी क्षमता से चल रही हैं, लेकिन ऑटो टैक्सी के अंदर सिर्फ 2 सवारी अलाउड हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही गलत फैसला है कि बस और मेट्रो में अगर आप पैसेंजर को पूरी सीटिंग पर बिठा रहे हैं, तो ऑटो में तो एक फैमिली के लोग बैठते हैं, हम कोई अलग अलग लोगों को नहीं बिठाते हैं। और बस में या मेट्रो में तो लोग अलग अलग बैठते हैं। फिर भी ये डिसीजन को अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हमें सड़क पे अगर 3 पैसेंजर के एक ही फैमिली के आते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें परेशान किया जाता है सड़क पर निकलने पर। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस पे बोले और ध्यान दे, क्योंकि पैसेंजर तो आपने बस और मेट्रो में पूरे कर ही दिए, तो ऑटो में तो एक फैमिली है, तो वो कहाँ जाएगी? अगर माँ बाप हैं तो उनका बेटा कहाँ जाएगा साथ में होगा तो? जी देखिए, हमारे गोपाल भाई थे, इन्होंने अपनी परेशानी हमें बताई। अब हम मिलेंगे अपने दूसरे ऑटो ड्राइवर भाई से, चलिए चलते हैं उनके पास। ये हमारे ड्राइवर भाई हैं। हाँ, अपना नाम बताएंगे आप? भूपेंद्र नाम है मेरा। ये भूपेंद्र जी हैं, इनसे पूछते हैं क्या इनको भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा हमें भाई ने बताई थी अभी? परेशानी तो सर इतनी है कि पूछे नहीं। सवारियाँ पैसे देने को राज़ी नहीं होती हैं, और बस सरकार हमारे बारे में सोचती बिल्कुल भी नहीं है। सुबह जल्दी उठ के आना पड़ता है, 10-10, 11-11 बजे सवारियाँ मिलती हैं। इससे क्या घर का गुजारा चलेगा? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, तकरीबन हर ऑटो ड्राइवर की सेम परेशानी है, सेम उसकी समस्या है कि सर्दी में घर से बाहर आते हैं तो काम नहीं है, घर पे रहते हैं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, परेशानियां सिर बाएं खड़ी हुई हैं। बच्चों की फ़ीस के मसले हैं, रोज़ी रोज़गार का मैटर है, खाने पीने का मैटर है। लोग बाग इतनी सर्दी में ड्राइवर भाई हमारे बाहर निकल के आते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रोज़ी रोज़गार का कुछ हिसाब नहीं बन रहा, वो कमाई अपनी नहीं कर पा रहे। 50-50% से भी नीचे इनकी अर्निंग जा चुकी है, उसमें इन्हें सारे काम करने हैं।
तो हम अपने चैनल डिफरेंट आई के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार इनके बारे में कुछ सोचे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। धन्यवाद। जय हिंद।